तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं देश से जुड़ी अहम खबरों पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान की डिलीवरी में हो रही देरी पर। यह खबर सुनने के बाद एक सवाल उठता है, क्या हम भारतीय केवल तभी काम करते हैं जब हालात गंभीर हो जाते हैं? ऐसा क्यों? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल दोस्तों, तेजस विमान की देरी की रिपोर्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की डिलीवरी में पहले ही देरी हो चुकी है। भारतीय वायुसेना को इन विमानों की सख्त जरूरत थी, लेकिन समय पर काम पूरा न होने के कारण इसे डिले किया गया है। अब सवाल उठता है, क्या यह देरी हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है? यह केवल तेजस प्रोजेक्ट की बात नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि चाहे सरकारी काम हो या निजी क्षेत्र, जब तक स्थिति बहुत खराब ना हो जाए तब तक हम कोई ठोस कदम नहीं उठाते। एक पुरानी कहावत है, जब तक पूंछ में आग न लगे तब तक दौड़ते नहीं। क्या हम इसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं? तेजस प्रोजेक्ट की अहमियत। तेजस लड़ाकू विमान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। फिर भी अगर ऐसे अहम प्रोजेक्ट में भी देरी होती है, तो यह हमारे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। समाधान क्या हो सकता है? इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं, प्लानिंग और समय पर डिलीवरी के महत्व को समझें और जिम्मेदारी से काम करें। हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है, जहां हम समस्याओं के आने का इंतजार न करें, बल्कि पहले से ही उनके समाधान की तैयारी करें। क्योंकि अमेरिका से जो इंजन हमें मिलने थे, उसकी डिलीवरी में डिले है, देरी हो रही है सप्लाई चेन की वजह से। लेकिन अब एक और संकट टूट पड़ा है, और इस बार यह मुसीबत अमेरिका या फिर भारतीय कंपनियों की तरफ से नहीं, बल्कि यूरोप के एक देश डेनमार्क से आई है। और मुसीबत यह कि तेजस लड़ाकू विमान का एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो कि है इंजन चार्जर एम्पलीफायर। इसके बिना आप ऐसा मानकर चलिए कि तेजस लड़ाकू उड़ेगा ही नहीं, और यह बहुत ही ज्यादा सुपर क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी लड़ाकू विमान का। और भारत के तेजस लड़ाकू विमान में जो यह इंजन चार्जर एम्पलीफायर लगने वाला था, यह हम डेनमार्क से इंपोर्ट करते, क्योंकि डेनमार्क दुनिया में बेस्ट है इन एम्पलीफायर को बनाने में। यहां तक कि अमेरिकी जेट्स में भी यही एम्पलीफायर्स लगते हैं। तो खैर, इनका हमें इंपोर्ट करना था, लेकिन ऐन वक्त पर डेनमार्क ने इनके एक्सपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। यानी कि डेनमार्क की कोई भी कंपनी यह इंजन चार्जर एम्पलीफायर अब किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। यानी कि भारत तो छोड़िए, अब डेनमार्क अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों को भी यह एम्पलीफायर्स नहीं बेचेगा। और इसके पीछे डेनमार्क ने कान दिया है रूस युद्ध। दरअसल डेनमार्क ने कहा है कि इस बात का खतरा बना हुआ है। दरअसल रूस यूरोप तनाव और पोलैंड पर खतरा, जैसा कि आप जानते हैं, रूस और यूरोप के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। रूस के पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों पर अटैक करने की आशंका भी जताई जा रही है। यह स्थिति भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। यही वजह है कि हम अपनी सेना को मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठा रहे हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में हमें पूरी तरह तैयार रहना पड़े। एम्पलीफायर की एक्सपोर्ट पर टेम्पररी बैन इस गंभीरता को समझते हुए भारत ने सेना की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए कुछ अहम रक्षा उपकरणों जैसे कि एम्पलीफायर की एक्सपोर्ट पर अस्थायी बैन लगा दिया है। इन एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल तेजस लड़ाकू विमान में भी किया जाता है, और जब तक यह बैन रहेगा, तेजस विमान की निर्माण प्रक्रिया में देरी होती रहेगी। देश की रक्षा जरूरतें और आत्मनिर्भरता, यह कदम हमारी सेना को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, ताकि हम किसी भी स्थिति में पूरी तरह तैयार रहें और हमें आपातकाल में किसी अन्य देश से मदद न मांगनी पड़े। हमारी प्राथमिकता है कि हमारी सेना के पास जरूरी उपकरण समय पर हों, चाहे इसके लिए हमें कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स को थोड़े समय के लिए धीमा ही क्यों न करना पड़े। और भारतीय वायुसेना को और देरी से मिलेगा तो खैर, जैसे ही यह बैन हुआ तो भारत की सरकार ने डेनमार्क से अर्क साधना शुरू किया,
और पिछले कुछ दिनों से यह बातचीत दोनों सरकारों के बीच में जारी है। लेकिन इसी बीच भारत की HAL कंपनी ने बेंगलुरु बेस एक कंपनी से संपर्क किया और कहा कि आप ये एम्पलीफायर बनाने की कोशिश कीजिए, क्या पता आप बना सकें तो हम इसका भी स्वदेशीकरण कर देंगे और हमें डेनमार्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छी बात यह हुई कि भारत की वो कंपनी ये एम्पलीफायर बनाने में सक्सेसफुल हुई और इसका टेस्ट भी हाल ही में सफल हो गया और बताया जा रहा है कि जल्द ही इनकी सप्लाई भारत के HAL को की जाएगी और यह तेजस लड़ाको विमान में लगाने का काम शुरू हो जाएगा और फिर भारत को डेनमार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो संकट आया था तेजस पर, फिलहाल के लिए हमने उसे टाल दिया है, लेकिन इससे कुछ महीनों की डिले तो हो ही गई है, देरी इससे हुई है। अब यहीं पर मेरा सवाल है कि जब यह एम्पलीफायर आप देश में बना सकते थे तो आपने समय रहते क्यों नहीं बनाया? हम भारतीयों में एक खास आदत है, हमारे पास काबिलियत भी है, टैलेंट भी है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की शक्ति भी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह कि पहले हमारे सिर पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा किया जाए। जब तक हमारे सामने कोई गंभीर समस्या या चुनौती नहीं आती, तब तक हम काम करने के लिए प्रेरित नहीं होते और जब मुसीबत सर पर आती है तब हम वही काम बहुत तेजी से कर दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हमें अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के एम्पलीफायर की जरूरत पड़ी, लेकिन यह सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि हमारे सामने चुनौती खड़ी हो गई थी। हम किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए इस मुसीबत ने हमें अपने स्वदेशी एम्पलीफायर बनाने के लिए मजबूर कर दिया और कुछ ही दिनों में हमने वह कर दिखाया जिसे करना शायद हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। मुसीबत का पिटारा और भारतीय इनोवेशन, यह कहानी केवल एम्पलीफायर की नहीं है, बल्कि हर बार जब हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तभी हम जागते हैं। चाहे वह स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस सिस्टम हो या कोई और क्षेत्र, हम हर बार साबित करते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें हमेशा किसी मुसीबत का इंतजार करना चाहिए? क्या हम प्रोएक्टिव नहीं हो सकते? इसका मास प्रोडक्शन भी हम जल्द से जल्द शुरू कर दें ताकि HAL को यह जल्दी मिल जाए। पता चला कि हमने डेवलप तो कर लिया, लेकिन इसकी डिलीवरी HAL को करने में देरी कर दी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ महीनों के बाद आपको खबर मिलेगी कि डेनमार्क ने जो प्रतिबंध था वह हटा दिया और अब भारत इंपोर्ट ही कर रहा है। और आप चाहे माने या ना माने, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है जो हमें आत्मनिर्भर बनाने से रोकती है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।